सारे भाण भाइयों राम राम भाई। मैं थारा भाई नरसिंह प्रजापति शिवानी थम देखने लग रहे हो NPS न्यूज़। भाई NPS न्यूज़ ना करे कन्फ्यूज। आज आप पहुँचे यहाँ शिवानी मंडी के कान्हा मोबाइल गैलरी पे, जहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है राजकुमार जी मक्कड़, जो दिव्यांग प्रकोष्ठ के राज्य आयुक्त है। तो आमिन से बात करें। नमस्कार सर जी। नमस्कार। तो सर जी NPS न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो दिव्यांग के लिए आगे आपने क्या योजना बनाई है, मतलब जो दिव्यांग है शिवानी में भी इसका ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए दो शब्द बताएं। देखिए, मैं राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हूँ और इसके नाते से हरियाणा के प्रत्येक दिव्यांग का जीवन सुगम बने, सरल बने, इसकी योजनाएं उन तक पहुँचाने की जिम्मेवारी मेरी है। इसी नाते से आज मेरा सिवानी में आगमन हुआ है। आपके माध्यम से मैं सिवानी क्षेत्र के सभी दिव्यांगजन को ये बताना चाहता हूँ कि उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने ही मोबाइल पर स्वावलंबन पोर्टल पर, और अगर मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा ना हो तो किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर, अटल सेवा केंद्र पर जा कर के वो पंजीकरण करवा सकते हैं। स्वावलंबन पोर्टल के पर जो CMO के कार्यालय से जुड़ा हुआ है, वहाँ जाने के बाद CMO कार्यालय से फ़ोन आएगा कि किस दिन किस हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड के सामने उनको अपीयर होना है, और ऑनलाइन ही उनको अब सर्टिफिकेट मिलेगा और उसी के साथ उनको एक यूनिक ID UDID जिसको कहा जाता है वह प्राप्त हो जाएगी। इसके पश्चात अगर दिव्यांगता 60% है तो उनको 2,500 रुपये प्रति माह की पेंशन होगी। इसके अलावा उनको नौकरियों में 4%, शैक्षिक संस्थाओं में 5% और सभी प्लॉटों में, मकानों में उनको 5% आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा अगर विद्यार्थी नॉन स्कूल गोइंग है, अर्थात जा नहीं सकता, होम बेस्ड है, तो उसको भी पंजीकरण विद्यालय में करवाना है। किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखवाना है। भले वो स्कूल में नहीं जा पाएगा, उसको 1950 रुपया प्रति माह 18 वर्ष तक की आयु तक हम उसको प्रदान कर रहे हैं। हरियाणा सरकार 11,000 करोड़ रुपया इन सामाजिक योजनाओं पर प्रति वर्ष खर्च कर रही है। आने वाले समय में दिव्यांग का जीवन सरल बने, सुगम बने और वो एक सम्मानित नागरिक के नाते अपना जीवन यापन कर सके, इसकी दृष्टि से हमारा प्रयास है। तो सर जी ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि दिव्यांग के लिए जो भी योजना बनाई है उनको, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों को इनका लाभ मिल सके। सर जी मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि 4-5 राज्यों में जहाँ चुनाव हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक शानदार जीत जो 4 राज्य में हासिल की है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मैं राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूँ, प्रशासनिक क्षेत्र में कमिश्नर हूँ और इस नाते राजनीतिक दृष्टि से इतना ही मैं कह सकता हूँ कि हमारा प्रजातंत्र बहुत परिपक्व है और जनता की राय भगवान की राय मानी जाती है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा अपने मतों से जो भी निर्णय दिया गया है और ये देश उसको सहज स्वीकार करता है। सत्ता हस्तांतरण यहाँ बड़े सहज रूप से हो जाता है। कोई पार्टी हार गई है तो स्वाभाविक रूप से वो जीतने वाली पार्टी को सत्ता सौंप देती है। यह हमारे देश में 1952 से जो संविधान लागू है उसके अनुसार यह व्यवस्था है। जीतने वालों को मेरी ओर से हृदय से बधाइयाँ हैं, और जो लोग हार गए हैं उनको भी अपने आप को कहीं न कहीं जांचना चाहिए कि उनकी सेवा में कहाँ कमी रही। तो जनता की नज़रों में जो भी आगे आएगा, जो भी उनकी सेवा का काम करेगा और राष्ट्र भाव के नाते देश को आगे लेकर के जाएगा, निश्चित रूप से जनता उनके साथ चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में बिल्लू दलकोटिया जी भी है, कृष्ण जी दलकोटिया है और प्रेम जी किंगर है, तो दयानंद लोहिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर कर दियो। मैं थारा भाई नरसिंह प्रजापति शिवानी, सारे बाण भाइयों ने राम राम।